हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, सीआर इक्वेशंस क्या होती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी, इसमें क्या कंडीशन होती है डिफरेंशियबिलिटी के लिए। इफ ए फंक्शन एफ जेड, एक फंक्शन एफ जेड है, क्या है, यू एक्स कमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कमा वाई इज डिफरेंशियबल एट ए पॉइंट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको हम डिफरेंशियबल कब बोलेंगे, देन द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू एंड वी एग्जिस्ट करने चाहिए, यानी कि पहले ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव हैं जो यू और वी के एग्जिस्ट करने चाहिए और सेटिस्फाई करें सीआर इक्वेशंस को, कोची रैमान इक्वेशंस को। वो क्या होती है, यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यानी कि करली यू बाई करली एक्स इक्वल टू करली वी बाई करली वाई। और सेकंड क्या होती है, यू वाई इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स, यानी कि यू करली यू बाई करली वाई इक्वल टू माइनस करली वी बाई करली एक्स। ठीक है। सेकंड रिजल्ट क्या है इसका, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट के ऊपर, देन सीआर इक्वेशन होल्ड एट दैट पॉइंट, तो सीआर इक्वेशन होल्ड करेंगी। अगर डिफरेंशिएबल है तो सीआर इक्वेशन होल्ड करेंगी। अगर सीआर इक्वेशन कहीं पर होल्ड नहीं कर रही है, इसका मतलब वो फंक्शन वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिजल्ट क्या है, सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगी इसकी, इफ द रियल फंक्शन यू एक्स कमा वाई प्लस वी एक्स कमा वाई आर द कंटिन्यूस, यू और वी कंटिन्यूस होने चाहिए एंड हैव कंटिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, और उनका जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है वो भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए इन सम नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट जेड। और इफ यू एक्स कमा वाई एंड वी एक्स कमा वाई सेटिस्फाई द सीआर इक्वेशन, अगर वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं जेड के ऊपर, देन द कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड यू एक्स कमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कमा वाई क्या हो जाएंगे, डिफरेंशिएबल हो जाएंगे। ठीक है, एट जेड के ऊपर। और हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए, यू और वी कंटिन्यूस होने चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए, और क्या है, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंशिएबल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, फिफ्थ रिजल्ट हमारे पास क्या है, इफ ए फंक्शन एफ जेड यू एक्स कमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कमा वाई इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट जेड, देन इट्स डेरिवेटिव इज गिवन बाई, क्या होगा डेरिवेटिव, एफ डैश जेड करोगे तो क्या होगा, यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स। अब यू एक्स इक्वल टू वी वाई होता था तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर इसको सेम रखते हैं। ऐसे ही फिर वी एक्स क्या होता था, माइनस ऑफ यू वाई, तो हमने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, फिर दोनों को चेंज कर दिया, तो इस तरीके से हम चार इक्वेशन बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स इक्वल टू यू वाई प्लस आयोटा वी एक्स इक्वल टू यू एक्स माइनस आयोटा यू वाई, और नेक्स्ट क्या है, यू वाई माइनस आयोटा यू वाई, यू वाई माइनस आयोटा यू एक्स यू वाई। ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिजल्ट क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन क्या है। फर्स्ट इक्वेशन जो क्या थी, एफ जेड इक्वल टू यू एक्स कमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कमा वाई, जहाँ पे सीआर इक्वेशन क्या होती है, वी एक्स इक्वल यू एक्स इक्वल टू वी वाई और वी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ यू वाई। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्या है, करली जेड बार करली जेड बार निकाल लीजिए, अगर वो जीरो आता है, जेड बार क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई, यानी कि कंजुगेट निकालना है जेड का। इफ करली जेड बाय करली जेड बार करली एफ बाय कर जेड, जेड नोट पे एफ आएगा यहाँ पे, नॉट इक्वल टू जीरो, तो एफ डिफरेंशिएबल नहीं होगा जेड इक्वल टू जेड नोट पे। ठीक है। पोलर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन क्या होगी, आर यू आर इक्वल टू वी थीटा और आर वी आर इक्वल टू माइनस के यू थीटा। ठीक है, आर यू आर इक्वल टू वी थीटा और आर वी आर इक्वल टू माइनस के यू थीटा। ठीक है। एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन देखिए, अब ये फंक्शन एफ इज सेट टू बी एनालिटिक कब बोलेंगे, एट ए पॉइंट जेड नोट पे, इफ देर एग्जिस्ट एन ओपन डिस्क, अगर एक ओपन डिस्क एग्जिस्ट करेगी जिसका सेंटर जेड नोट है, सच दैट एफ इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ टी, हर पॉइंट पर डी पर वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डी के हर एक पॉइंट पर। हैंस इट इज क्लियर दैट एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू जेड नोट एट जेड नोट बिलोंग्स टू डी, यानी कि पूरा का पूरा बिलोंग करना चाहिए डी से, हर पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इफ एवरी ओपन disk centered at z node contains at least one point at a p which the function f is not differentiable, अगर कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जिस पर डिफरेंशिएबल नहीं बन रही है तो f एनालिटिक नहीं बनेगा जेड नोट के ऊपर। ठीक है। होलोमॉर्फिक फंक्शन बोलो, रेगुलर फंक्शन बोलो, ये सभी इसी के नाम है, किसके, एनालिटिक फंक्शन को ही बोलते हैं। द सेट ऑफ ऑल होलोमॉर्फिक फंक्शन डिफाइंड ऑन अ डी इज नोटेड बाय एच डी, से हम इसको डिनोट कर देते हैं। एंटायर फंक्शन क्या होता है, इफ ए फंक्शन एफ इज एनालिटिक इन द होल कॉम्प्लेक्स प्लेन, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर वो क्या है, एनालिटिक है, तो ऐसे फंक्शन को हम एंटायर फंक्शन बोल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ ए फंक्शन इज एनालिटिक या फिर डिफरेंशिएबल इन अ डोमेन डी, देन इट इज इनफाइनाइटली मैनी टाइम डिफरेंशिएबल इन डी, यानी कि अगर वो एक बार डिफरेंशिएबल हो गया है वो फंक्शन डोमेन डी के अंदर, तो वो क्या है, इनफाइनाइट मैनी टाइम्स डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है। यह रिजल्ट जो है रियल काउंटर के अंदर नहीं होता, वो एक बार होगा तो बार बार होगा, जरूरी नहीं है उसके अंदर। नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, फिर फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू एक्स कमा वाई प्लस आटा वी एक्स कमा वाई इज एनालिटिक इन अ डोमेन डी, अगर वो एनालिटिक है डोमेन डी में, देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ऑल द ऑर्डर ऑफ यू एक्स कमा वाई एंड वी एक्स कमा वाई एग्जिस्ट करेगा
और कंटिन्यूस होगा डी के अंदर, ठीक है। तो करली स्क्वायर यू अपॉन करली एक्स करली वाई इक्वल टू करली स्क्वायर यू अपॉन करली वाई करली एक्स, करली स्क्वायर वी अपॉन करली एक्स करली वाई इक्वल टू करली अपॉन वी अपॉन करली वाई करली एक्स क्या है, इक्वल बनेंगे ये, अगर वो एनालिटिक है तो। नेक्स्ट देखिए, सेट ऑफ ऑल एनालिटिक फंक्शंस पॉइंट फॉर्म एन ओपन सेट, यानी कि सारे के सारे जो एनालिटिक फंक्शन बनेंगे, जो पॉइंट बनेंगे, वो क्या बनाते हैं, ओपन सेट बनाते हैं। इफ ए फंक्शन इज एनालिटिक एट सम पॉइंट देन इट इज एनालिटिक एट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट। अगर एक फंक्शन एनालिटिक कुछ पॉइंट्स पर है तो वो एनालिटिक पूरे अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स पर होगा। इफ ए फंक्शन इज एनालिटिक एट सम पॉइंट देन इट इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल भी क्या होगा, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स पर होगा। अब देखिए एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आईटा भी एनालिटिक फंक्शन है, और तो u और v क्या हो जाएंगे, दोनों हार्मोनिक फंक्शन बनेंगे, एनालिटिक है तो हार्मोनिक फंक्शन बनेंगे। एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आईटा भी इज एन एनालिटिक फंक्शन, यू एक्स कमा वाई इक्वल टू C1 और वी एक्स कमा वाई इक्वल टू C2 हैं, तो दोनों क्या बनेंगे, ऑर्थोगोनल बनेंगे। इफ ए फंक्शन डज नॉट सेटिस्फाई कोची रेमान इक्वेशन, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो एनालिटिक नहीं बन सकता, ठीक है। इफ यू और वी बोथ हार्मोनिक फंक्शंस हैं, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आईटा भी एनालिटिक है, फॉल्स हो जाएगा। अगर हार्मोनिक है तो ज़रूरी नहीं है वो एनालिटिक होगा, ये फॉल्स रिजल्ट है। एग्जाम्पल हमने ले रखा है जेड इक्वल टू जेड बार, यू इक्वल टू एक्स है, वी इक्वल टू माइनस वाई है, तो यू एक्स एक्स हमने किया, यू वाई वाई किया, इक्वल टू जीरो बन गया, वी एक्स एक्स वी वाई वाई इक्वल टू जीरो। ये हार्मोनिक की कंडीशन होती है ये वाली, ठीक है, दोनों की। वो जीरो हार्मोनिक तो बन रहे हैं लेकिन जो वो क्या है, एनालिटिक नहीं है, जेड बार एनालिटिक नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए एफ जेड पोलिनोमियल फंक्शन है, साइन एक्स जेड है, कोस जेड है, ई की पावर जेड है, साइन हाइपरबोलिक जेड है, कोस हाइपरबोलिक जेड है, ये सारे क्या जो है कंटिन्यूस होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं और एनालिटिक एवरीवेयर होते हैं ऑल पार्ट्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एफ जेड, अगर आपके पास टेंजेंट और सेकंड जेड हो तो कंटिन्यूस होंगे, डिफरेंशिएबल एनालिटिक होंगे सिर्फ एवरीवेयर एक्सेप्ट एट जेड इक्वल टू 2n+1 π/2 को छोड़कर, जहाँ पे जैसे टेंजेंट क्या लिखोगे, साइन बाय कोस लिखोगे। अब कोस जीरो कहाँ बनता है, उस पॉइंट को छोड़ दो, 90 में बनता है 2n+1 π/2, उनको पॉइंट को छोड़कर बाकी हर जगह क्या बन जाएगा, एनालिटिक डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस बन जाएंगे। ऐसे ही कोस जेड और कोस सेकंड जेड सभी पॉइंट को बनेंगे एक्सेप्ट किसको छोड़कर, जेड इक्वल टू n π, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसे ही टेंजेंट हाइपरबोलिक जेड, सेकंड हाइपरबोलिक जेड कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल एनालिटिक होंगे किसको छोड़कर, 2n+1 π/2 आयोटा को छोड़कर, क्योंकि हाइपरबोलिक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कोट हाइपरबोलिक जेड, कोसेकेंड हाइपरबोलिक जेड कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल एनालिटिक होंगे कहाँ पर, किसको छोड़कर, n π आयोटा को छोड़कर। एफ जेड इक्वल टू रियल जेड कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नो वेयर, ना तो डिफरेंशिएबल होता है ना ही एनालिटिक होता है। ऐसे ही रियल जेड, इमेजनरी जेड, जेड बार, मोड जेड कंटिन्यूस तो होता है हर जगह लेकिन एनालिटिक और डिफरेंशिएबल नहीं होता है। एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस एवरीवेयर होगा, डिफरेंशिएबल सिर्फ 0,0 पे होगा, एनालिटिक कहीं भी नहीं होता है। ऐसे 2x² प्लस वाई प्लस आयोटा y² माइनस एक्स कंटिन्यूस एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल ऑन लाइन y इक्वल टू 2x और एनालिटिक कहीं भी नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए एफ जेड इक्वल टू रेशनल फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट एट फाइनाइट मैनी पॉइंट्स वेयर द डिनोमिनेटर इज जीरो। ये क्या है, हर जगह बन जाएगा, सिर्फ जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं बनना चाहिए, ठीक है, उन पॉइंट को छोड़कर। एफ जेड इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एवरीवेयर एक्सेप्ट एट नॉन पॉजिटिव रियल एक्सिस, यानी कि नॉन पॉजिटिव रियल एक्सिस को छोड़कर हर जगह क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल और एनालिटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है लॉग जेड, लॉग जेड भी क्या होगा, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल एनालिटिक होगा एवरीवेयर एक्सेप्ट एट नॉन पॉजिटिव रियल एक्सिस। log z is not analytic on the set z belongs to C, real z less than equal to 0 और imaginary equal to 0। वही बात है कि 0 से छोटे में जो नॉन पॉजिटिव नंबर है वहाँ पे नहीं बनता है, ठीक है। एफ जेड इक्वल टू log z²-1 कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल एनालिटिक होगा एवरीवेयर, और मतलब x इक्वल टू 0 इसको छोड़कर, इन पॉइंट्स को छोड़कर, x इक्वल टू 0 यूनियन x लाइज बिटवीन -1 to 1 और y इक्वल टू 0। एवरी एनालिटिक हैज़ हार्मोनिक कंजुगेट, हर एक एनालिटिक का हार्मोनिक कंजुगेट होगा। एवरी एनालिटिक फंक्शन इज कंटिन्यूस, हर एक एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। ए फंक्शन विच सेटिस्फाई कोची रेमान इक्वेशन एनालिटिक, ये क्या है, फॉल्स है। हर एक फंक्शन जो कोची इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है क्या वो एनालिटिक होगा, नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर लिया है, सीआर इक्वेशन तो होल्ड कर रही है लेकिन वो एनालिटिक यहाँ पर नहीं है। एवरी एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन, यस, हर एक एनालिटिक फंक्शन सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये क्या है, ट्रू है। थैंक यू।